बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट CCN यूनिट स्लीप एंड सेंसरी बैलेंस इन क्रिटिकल केयर यूनिट CCU डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कोलीग्स फ्रेंड्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। स्टूडेंट, ये हमारे पास न्यू स्लाइड्स है, अभी अभी ये जो है शेयर हुई है KMU से, तो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पेपर में बहुत सारे MCQs आ चुके हैं और आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्लीप एंड सेंसरी बैलेंस इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। क्रिटिकल केयर यूनिट्स में हमने स्लीप और सेंसरी बैलेंस को किस तरह बरकरार रखनी है। तो सबसे पहले तो हम स्लीप बैलेंस को डिस्कस करते हैं CCU में। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम देखें तो CCU में जो पेशेंट्स होते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो है ये डिसरप्टेड स्लीप को जो है एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें नॉइस की वजह से, लाइट की वजह से, पेन की वजह से या मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस की वजह से, ओके, तो इसके अगर हम कंसिक्वेंसेस देखें तो स्लीप डिप्रिवेशन होता है। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से क्या होता है? फैटीग होता है, एंजाइटी होता है। बंदे को एंजाइटी होता है ना, फ्यूचर के बारे में डर होता है ना कि मेरे साथ क्या होने वाला है। डिक्रीज इम्यून फंक्शन, और इसके साथ साथ इसका जो इम्यून फंक्शन है वो भी डिक्रीज होता है। तो इसके लिए हम कौन कौन से स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं? क्रिएट ए स्लीप कंडक्टिव एनवायरनमेंट्स। हमने स्लीप कंडक्टिव एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करना है और इस चैप्टर में हमने इस चीज को डिस्कस करनी है। एस्टेब्लिश ए स्लीप शेड्यूल, हमने स्लीप शेड्यूल इसके लिए बनानी है। मिनिमाइज इंटरवेंशन को हमने मिनिमाइज करना है, कम करना है। एंड यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मुख्तलिफ किस्म की रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमने यूज करनी है, तो इससे गुजारा हो सकता है। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सेंसरी बैलेंस इन CCUs में हम किस तरह सेंसरी बैलेंस को रख सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें सेंसरी ओवरलोड है, CCU पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करते हैं सेंसरी ओवरलोड। अगर हम बात करें एक्सेसिव नॉइस की वजह से, लाइट की वजह से या अदर स्टिमुलाई हो सकते हैं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कंसिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं सेंसरी ओवरलोड जो है क्या लीड कर सकता है? एंजाइटी को लीड कर सकता है, एजिटेशन को लीड कर सकता है। एजिटेशन में क्या होता है? रेस्टलेसनेस, बेचैनी, बेसुकूनी होता है। डिक्रीज कंफर्ट, और बंदे के कंफर्ट जो है डिक्रीज होता है। इसके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं? मैनेज सेंसरी इनपुट्स। सेंसरी जो इनपुट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें नॉइस लेवल है, डिमिंग लाइट्स है, अगर हम लाइट को डिम करें, नाइस को जो है नाइस लेवल को रिड्यूस करें, या हम रिलैक्सेशन टेक्निक को प्रोमोट करें, तो ये है हमारे पास सेंसरी इनपुट्स मैनेजमेंट। हम सेंसरी इनपुट्स जो है मैनेज करते हैं। सेंसरी इनपुट्स क्या है? स्मेल है, ऑर्डर है, नॉइज है, लाइट है, मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट जितना भी है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंसरी इनपुट्स है। तो सेंसरी बैलेंस में हमने सेंसरी इनपुट्स को मैनेज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है चैप्टर का मेन समरी जो हमने डिस्कस किया। अब आगे हम चैप्टर पे जाएंगे और इसमें हम यही चीजें जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये आप देख सकते हैं स्लीप। व्हाट इज स्लीप स्टूडेंट्स? स्लीप इज ए नेचुरल ऑकरिंग पीरियड। स्लीप हमारे पास एक नेचुरल ऑकरिंग पीरियड है। ये एक नेचुरल पीरियड है जो अकर होती है हर नाइट। ओके, 24 आवर में हम जो है नॉर्मली 6 to 7 आवर जो है स्लीपिंग करते हैं। और अगर आप देखें तो सेकंड सेमेस्टर में F2 में हमने स्लीप चैप्टर को जो है डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसमें फिर 2 टाइप्स थे, NREM थे और REM थे। ओके, तो आज भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि पेपर में से MCQs आ सकते हैं। स्लीप इज ए नेचुरली ऑकरिंग पीरियड। ये यूजुअली जो है ये नाइट के टाइम होता है ड्यू टू मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ये होता है। तो लेकिन डे टाइम में भी जो है हो सकता है। बाज डिजीज हमारे पास है, इसमें हमारे पास है आई थिंक जो नार्कोलेप्सी है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीप है, या अगर हम बात करें तो इसमें सडन अटैक ऑफ स्लीप होता है। तो स्लीप हमारे पास ये नेचुरली ऑकरिंग पीरियड है। रिवर्सिबल स्टेट ऑफ कॉग्निटिव एंड सेंसरी डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, स्लीप में क्या होता है? हमारा जो कॉग्निशन है
कॉग्निटिव स्टेट है, ओके, जो हम सोचते हैं, हमारा मेमोरी है, हम थिंकिंग करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम देखते हैं, हम परसीव करते हैं, तो ये कॉग्निशन पावर है हमारा। तो हमारा जो कॉग्निटिव पावर है या हमारा जो सेंसरी है, सेंसरी स्टेट है, सेंसरी स्टेट क्या है, हम जो टेस्ट लेते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो कोई हमको टच करते हैं या हम किसी चीज को टच करते हैं, ये सब सेंसरी है, जो सेंसेस है, ओके। हम सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो हमारा जो स्टेट ऑफ कॉग्निटिव और सेंसरी स्टेट है, तो वो डिसएंगेजमेंट होता है, ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। स्लीप में क्या होता है, हमारा जो कॉग्निटिव और सेंसियो स्टेट है, सेंसरी स्टेट है, ये क्या होता है, डिसएंगेजमेंट इसमें होता है, ये डिसएंगेज होता है, सेपरेट होता है, स्टॉप होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। हमारा ताल्लुक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ खत्म होता है स्लीप में। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये रिवर्सिबल स्टेट है, जब हम उठते हैं ना तो फिर ये वापस नॉर्मल होते हैं। फ्रॉम इट पर्सन कैन बी एरोज्ड बाय सेंसरी स्टिमुलेशन। आम रूटीन में जब हम स्लीपिंग पोजीशन पे नहीं है, स्लीप में नहीं है, तो सेंसरी स्टिमुलेशन तो हमारे होती चलती है ना, लेकिन जब स्लीप पे जाते तो फिर ये चीज़ें खत्म होती। स्लीप इज एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिक रेस्ट एंड इमोशनल वेलबींग। स्लीप जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फिजियोलॉजिक रेस्ट के लिए भी और इमोशनल वेलबींग के लिए। इमोशनल वेलबींग में जो आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो भी मसले हैं वो इसके साथ थोड़े से जो है हल हो सकती है। और फिजियोलॉजिक में हमारे पास है टेम्परेचर है, रिस्पायरेटरी रेट है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, तो ये इसके साथ जो है स्लीप इसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्लीप पैटर्न। स्टूडेंट्स हमारे पास टू स्लीप फेजेस है, टू स्लीप पैटर्न्स है। इसमें नंबर फर्स्ट है REM, रैपिड आई मूवमेंट, और सेकंड वन है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NREM। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम थोड़े से जो है डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज NREM एंड व्हाट इज REM। स्टूडेंट जो REM है, तो REM में क्या होता है, जो रैपिड आई मूवमेंट है, रैपिड आई मूवमेंट में हमारे पास जो है ज्यादातर जो है क्या होते हैं, इसमें हमारा जो बॉडी होता है ना, ये लार्जली पैरालाइज्ड होता है, ओके, लेकिन बंदा जो है वेकफुल होता है, बंदा बेदार होता है और लार्जली पैरालाइज्ड होता है। और ज्यादातर ड्रीमिंग भी जो है REM में होते हैं, जो ड्रीम हम देखते हैं ना, तो ये REM में होता है। और जो NREM है, तो इसमें हमारा जो मसल टोन है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता और हम फुली जो है सोते हैं इसमें NREM में। इसमें जो हमारा ब्रेन एक्टिविटी है ना NREM में, ये बहुत ज्यादा जो है लो होती है, कम होती है। और रैपिड आई मूवमेंट में, ये नाम से बिल्कुल जाहिर है, रैपिड आई मूवमेंट में क्या है, इसमें वेकफुलनेस है, बंदा जो है बेदार होता है लेकिन लार्जली पैरालाइज्ड होता है, और ड्रीमिंग अगर इसमें ड्रीमिंग जो है होते हैं। तो नॉर्मल स्लीपिंग कंसिस्ट ऑफ रैपिड आई मूवमेंट REM एंड NREM। ओके, REM प्लस NREM दोनों जो है नॉर्मल स्लीप पैटर्न में होते हैं। अगर एक भी मिस है, एक स्टेज भी मिस है, तो आगे जो है क्या होगा, आपको कोई डिजीज हो सकता है। A total of 7 to 8 hours per night is usual। और हमारे लिए जो स्लीप जरूरी है वो कितना है, 7 to 8 आवर पर नाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नॉर्मल ह्यूमन स्लीप पीरियड कंसिस्ट ऑफ 7-8 आवर्स। ओके, ये 7-8 आवर्स है, ड्यूरिंग विच REM एंड NREM अल्टरनेट इन ए साइक्लिक फैशन। कभी जो है REM फेज स्टार्ट होता है, कभी NREM फेज जो है स्टार्ट होते हैं, एक साइक्लिक फैशन में ये जो है अकर होता है। नॉन REM स्लीप इन्वॉल्व्स डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है स्टूडेंट, स्लीप है, ओके, तो इसमें जो है हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो इसका जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमारे पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, जो हमारा एरोजल है, बेदारी है, ओके, या स्लीप ट्रांजिशन है, या हमारा अटेंशन है, वो जो है इसमें जो है एक क्रूशियल रोल जो है फॉलो करता है। ओके, रेटिकुलर सिस्टम। तो NREM में रेटिकुलर सिस्टम जो है क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, इसका एक्टिविटी डिक्रीज होता है। और फिर क्या होता है, हमारा जो एरोजल है या हमारा जो कॉन्शियसनेस है, तो वो भी इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए व्हाट इज द ब्रेन डूइंग व्हेन वी स्लीप। जब हम स्लीप पे होता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है। सबसे पहले इसमें जो स्टेज है अवेक है,
अवेक, हम बेदार होते हैं। इसमें लो एम्पलीट्यूड ब्रेन वेव के लो एम्पलीट्यूड है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास ब्रेन वेव है, EKG में सॉरी, इसको हम EEG में देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये अवेक है। ओके, जब हम नॉर्मली अवेक होते हैं तो ये लो एम्पलीट्यूड ब्रेन वेव है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। स्टेज 1 में क्या होते हैं स्टूडेंट, स्टेज 1 और स्टूडेंट याद रखना, अवेक स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 ये NREM है। ओके, तो अवेक में हमारे पास लो एम्पलीट्यूड ब्रेन वेव्स है। स्टेज 1 में क्या होता है स्टूडेंट, स्टेज 1 में लो ब्रेन एक्टिविटी होता है, अपेयरेंस ऑफ थीटा वेव्स। ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल ये थीटा वेव्स है, ये हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा वेव्स। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, स्टेज 1 में स्लो ब्रेन एक्टिविटी होता है, अपेयरेंस ऑफ थीटा वेव्स, तो इसमें थीटा वेव्स होते हैं। स्टेज 2 में क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं। स्टेज 2 में हमारे पास डीपर देन स्टेज 1, ये स्टेज 1 से बहुत ज्यादा जो है डीपर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद है स्टेज 3 स्टेज 4। स्टेज 3 स्टेज 4 में क्या होता है, डीपेस्ट स्टेज ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ओके, ये डीपेस्ट स्टेज है। स्टूडेंट याद रखना कि विच वन ऑफ द डीपेस्ट स्टेज इन NREM। ओके, तो हमारे पास स्टेज 3 और 4 है। और इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो हाई एम्पलीट्यूड डेल्टा वेव्स। इसमें हमारे पास जो है डेल्टा वेव्स होते हैं। स्टूडेंट याद रखना, इसमें डेल्टा वेव्स होते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में डेल्टा वेव्स है। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, थीटा वेव स्टेज 1 में है, स्टेज 3 4 में डेल्टा वेव्स है। ओके, और इसके साथ साथ क्या होता है, हाई एम्पलीट्यूड डेल्टा वेव्स। ओके, और लास्ट वन जो है REM स्टेज है, REM फेज है। REM फेज में क्या है, स्टेट ऑफ योर ब्रेन एक्टिविटी रिजेंबल्स वेकफुलनेस। इसमें ब्रेन एक्टिविटी जो है वेकफुलनेस इसमें होता है, बेदार होता है बंदा, लेकिन बॉडी जो है लार्जली पैरालाइज्ड होता है, और ज्यादातर ड्रीमिंग जो है इस स्टेज में हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस NREM के और REM के, जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्लीपिंग। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि स्लीप के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है। ओके, तो स्लीप के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इसमें दिया है टेम्परेचर, नंबर सेकंड इसमें दिया है मेटाबॉलिक, नंबर थर्ड दिया है इसमें रिस्पायरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइन, ब्रेन। स्टूडेंट इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ड्यूरिंग स्लीपिंग अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर जो है क्या होता है, वो फॉल होता है, ड्रॉप होता है। ओके, स्लीप के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं। मेटाबॉलिक का क्या, मेटाबॉलिक स्लीप इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक रेट एंड ग्लूकोज रेगुलेशन। स्लीप जो है मेटाबॉलिक रेट और ग्लूकोज रेगुलेशन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, स्लीप डिप्रिवेशन कैन लीड टू चेंज इन मेटाबॉलिक फंक्शन, पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू कंडीशन लाइक ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ओके, या इसके बाद अगर हम देखें तो रिस्पायरेटरी है, तो रिस्पायरेटरी का क्या मतलब है, रिस्पायरेटरी स्लीप इम्फेक्ट रिस्पायरेटरी फंक्शन। जरूरी बात है, स्लीप रिस्पायरेटरी फंक्शन तो इम्फेक्ट कर सकता है ना। ड्यूरिंग स्लीप ब्रीथिंग पैटर्न चेंज एंड रिस्पायरेटरी रेट कैन स्लो, रिस्पायरेटरी रेट स्लो होता है। स्लीप डिसऑर्डर लाइक स्लीप एपनिया कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट रिस्पायरेटरी हेल्थ। ओके, कार्डियोवेस्कुलर अगर हम देखें तो कार्डियोवेस्कुलर में क्या लिखा है, कार्डियोवेस्कुलर स्लीप हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। Poor sleep quality and duration are associated with increased risk of cardiovascular disease including hypertension या हार्ट अटैक। ओके, जो बंदा ज़्यादा जो है सोता नहीं है तो इसको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। GIT प्रॉब्लम्स जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ओके, तो हमारा जो स्लीप है तो वो क्या कर सकते हैं, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन भी जो है डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, अगर हम हार्ट बर्न देखें जो पायरोसिस है या एपेटाइट, ओके, वो भी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन क्या है, स्लीप इन्फ्लुएंस हार्मोन रेगुलेशन। इसमें रिलीज ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स है। ओके, ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए या जो मेटाबॉलिज्म है। अगर हम बात करें स्लीप डिप्रिवेशन, ये किस वजह से होता है, कोर्टिसोल और हमारे पास जो मेलाटोनिन है इसकी वजह से हो सकते हैं। ओके, और इसकी वजह से हमारा जो कार्टिसोल इंसुलिन लेवल है तो वो डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से हमारा ग्लूकोज वगैरह वगैरह ये सब सिस्टम जो है खराब होता है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन स्लीप इज क्रूशियल फॉर ब्रेन फंक्शन एंड हेल्थ। ब्रेन के लिए तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट प्ले रोल इन क्लियरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन। ओके, कंसोलिडेटिंग मेमोरीज एंड रेगुलेटिंग इमोशंस। लैक ऑफ स्लीप कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन एंड मूड्स। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें होते हैं स्टूडेंट्स। ये इजी है, इसलिए मैंने इसको थोड़े से जो है डिस्कस किया, और मजीद जो है आप इसको खुद भी जो है रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हमारे पास है कॉजेज
often multifactorial and specific causes may not be known. causes क्या है स्लीप डिप्रेशन की? ओके, तो मल्टीफैक्टरल भी हो सकते हैं। मल्टीफैक्टरल का मतलब है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, या स्पेसिफिक कॉजेज भी हो सकते हैं, या वो स्पेसिफिक कॉजेज जो इसका जो कोई रीज़न है नहीं हमारे पास, या कोई काज है नहीं और ये मसला होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल इलनेसेस हो सकते हैं। Sepsis leads to disruptions of normal melatonin secretion cycle. ओके स्टूडेंट, सेप्सिस क्या है? जब ब्लड में बैक्टीरिया जो है एंटर होते हैं। ओके, तो क्या होगा आप सबको पता है, इसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होगा, और ये सेप्सिस जो है फिर ट्रिगर करते हैं मैसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ओके, इसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो सुप्राचिमेस्टिक न्यूक्लियस है, एससीएन जो है, ओके, पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो हमारे बॉडी के सर्केडियन राइथम और मेलाटोनिन सिक्रीशन को बैलेंस रखते हैं, तो वो इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइटोकाइंस जो है रिलीज होते हैं ड्यूरिंग सेप्सिस। हमारा बॉडी जो है साइटोकाइंस को सच एस TNF अल्फा है या IL इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो है ये रिलीज होते हैं, और ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या अगर हम देखें तो हमारा जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल HPA एक्सिस है वो डिस्टर्ब होता है। तो सेप्सिस फिर क्या करता है, HPA एक्सिस जो है इसको डिस्टर्ब करता है, तो इसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल मेलाटोनिन लेवल जो है डिप्रेवेट होता है। ओके, और एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल जो है हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है कम करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। या हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो सेप्सिस क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है काज करता है। फिर ये जो है पेनाइल ग्लैंड को जो है डैमेज करता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ओके, और हमारा जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होता है। अगर हम एक और रीज़न देखें जो रिसर्चेज में है, तो सर्केडियन राइथम डिस्ट्रप्शन होता है। सेप्सिस जो है हमारा बॉडी जो नेचुरल सर्केडियन राइथम है वो डिस्टर्ब करता है, तो इसकी वजह से मेलाटोनिन सिक्रीशन जो है, तो इसकी वजह से मेलाटोनिन सिक्रीशन पैटर्न जो है ये डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से हमारा स्लीप जो है डिस्टर्ब होता है क्रिटिकल इलनेसेस में या CCUs ICUs में। ओके, तो ये हमारे पास जो है सेप्सिस जो है मेलाटोनिन सिक्रीशन साइकिल जो है डिस्टर्ब करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एनवायरमेंटल में हमारे पास नॉइस लेवल है, अगर हम कम करें तो बंदा जो है स्लीप कर सकता है। या हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। ICUs या CCUs में आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म के साउंड एनर्जी जो है मुख्तलिफ किस्म के फ्रिक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहीं कॉर्डिक मनीटर से, हेमोडाइनमिक मनीटर से, मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस वेंटिलेटर से टीट 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 इस तरह के जो है काम करता है, आप सबको पता है। तो ये जो है हमारे पास स्पेक्ट्रम है। और रिवर्बरेशन टाइम क्या है स्टूडेंट्स? रिवर्बरेशन टाइम्स हमारे पास है ए मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग द साउंड परसिस्ट इन ए गिवन स्पेस। एक गिवन स्पेस में एक जगह पे कितने टाइम के लिए कितना जो है नॉइज है या साउंड है। ओके, तो ये पेशेंट को डिस्टर्ब करता है। इसके बाद हमारे पास है पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ जो है हमारे पास मॉनिटरिंग है। आप पेशेंट को बार बार मॉनिटर करते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग पे करते हैं, या पोजीशनिंग करते हैं, या सक्शनिंग करते हैं, तो इस वजह से भी जो है पेशेंट डिस्टर्ब होता है और इसका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद हमारे पास मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल में क्या है स्टूडेंट्स? मैकेनिकल में हमारे पास है प्री एग्जिस्टिंग कॉज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस। इसका क्या मतलब है? प्री एग्जिस्टिंग स्लीप डिसऑर्डर हमारे पास कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें इंसोम्निया है, जिन लोगों को जो है स्लीप नहीं आती है, ओके, इंसोम्निया, या स्लीप एपनिया है, ओके, जो मतलब नींद में इसके सांस जो है रुकती है, या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, जो बंदा जो है सोता है और इस दौरान फिर ये जो है मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट करता है, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। नार्कोलेप्सी में हो सकते हैं। ओके, नार्कोलेप्सी में क्या है? नार्कोलेप्सी में हमारे पास है एक्सेसिव डे टाइम स्लीप है, जो दिन में बंदा जो है ज़्यादा सोता है, या सडन अटैक ऑफ स्लीप, सडन अटैक होता है इसको स्लीप का। ओके, तो ये हमारे पास मैकेनिकल प्री एग्जिस्टिंग कॉज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस है। पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ है। ओके, और इसके अलावा हमारे पास पेन है, पेशेंट को पेन होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस। एंजाइटी क्या होता है? जो CCU ICU में पेशेंट होता है तो ज़रूरी बात है इसको एंजाइटी होगी ना, साथ इसके जो बेड पे होता है इसको प्रॉब्लम होता है, कहीं एक प्रॉब्लम कहीं दूसरा प्रॉब्लम, अक्सर जो है इसके डेथ होते हैं। तो ये जब इसको देखता है ना तो ये फिर जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि आखिर क्या होगा मेरे साथ, तो इसको एंजाइटी हो। एंजाइटी क्या होता है स्टूडेंट? आप सबको पता है, फियर अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में किसी को डर लगता है कि मेरे साथ क्या होगा।
और स्ट्रेस होता है। ओके, ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स है, इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ड्रग क्या है, इसमें हमारे पास स्टिमुलेंट्स है, वो ड्रग्स जो हमारे स्लीप को इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें हमारे पास है स्टिमुलेंट्स जो कैफीन है या एम्फेटामीन्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है। ओके, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, और स्पेशली इसमें जो प्रेडनिसोन है, ओके, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलोल है और बेंजोडाइजिपिन है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स है जो हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डिसरप्शन एंड डिप्रिवेशन। स्लीप डिस्ट्रप्शन और डिप्रिवेशन की जो इफेक्ट्स है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसमें तो होता है डिलीरम। डिलीरम क्या होता है? सेवियर कंफ्यूजन होता है। एडवर्सली इफेक्ट लॉन्ग टर्म आउटकम रिजल्ट फ्रॉम स्लीप डिप्रिवेशन एंड सेडेटिव। जो बंदा स्लीप डिप्रिवेशन पे होता है, इसको नींद नहीं आता है या सेडेटिव होता है, ओके, तो इसको डिलीरम तो ज़रूरी होगा। ओके, तो डिलीरम के जो एडवर्सली इफेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म आउटकम्स है, तो ये क्या है? स्लीप डिप्रिवेशन से होता है या अदर न्यूरो साइकेट्रिक स्क्वेल जो होता है। ओके, इसमें हमारे पास है पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट है। तो ये सब जो है इसमें होता है। थर्ड वन जो हमारे पास है इंक्रीज सिंपैथेटिक एंड डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक टोन। इसमें जो है सिंपैथेटिक और प्री सिंपैथेटिक टोन जो है ये डिस्टर्ब होता है। ओके, इंक्रीज सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इंक्रीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक टोन जो है डिक्रीज होता है। तो आप सबको तो पता है ना कि हमारा जो सिंपैथेटिक है, ओके, तो सिंपैथेटिक क्या है? नर्वस सिस्टम, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ओके, और पैरासिम्पैथेटिक तो रिलैक्सेशन और क्लेमनेस को जो है प्रोमोट करता है। तो अगर हमारा सिंपैथेटिक टोन जो है इंक्रीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज होता है तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ज़्यादा होगा। ओके, अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो बीपी एंड एचआर। बीपी ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट लेबिलिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्यूट माइकोडियल इंफ्रक्शन इन नॉर्मल सब्जेक्ट। इसको भी डिस्कस करते हैं। स्लीप डिप्रेशन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को जो है काज करता है, इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, एक हेल्थी इंडिविजुअल की भी। ओके, तो इस वजह से जो है माइकोडियल इंफ्रक्शन, हार्ट अटैक का चांस हो सकता है। ओके, जो लेटेस्ट रिसर्च है ये कहते हैं। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, और इम्यून फंक्शन भी जो है इम्पैक्ट इम्पेयर्ड होता है, स्टॉप हो सकता है। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास जो है इंक्रीज कोर्टिसोल एंड कैटेकोलेमाइन लेवल। ओके, तो इस वजह से कोर्टिसोल लेवल और कैटेकोलेमाइन लेवल जो है डिक्रीज हो सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास ऐसे हार्मोन्स है कोर्टिसोल जो स्ट्रेस को जो रिस्पांस होते हैं ना, तो वो देते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस हार्मोन है ना, कैटेकोलेमाइन जो है एड्रेनलिन है। ओके, तो ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को फाइट फ्लाइट के लिए जो है रेडी करता है। ओके, ये तो आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिटेल के साथ डिस्कस की है। अगर हम बात करें सेकंड लास्ट पे, तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड CO2 प्रोडक्शन। तो ये ऑक्सीजन कंजम्पशन और CO2 प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होते हैं। ओके, स्लीप डिस्टर्ब कैन लीड टू द इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। दिस कैन बी ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड स्ट्रेस। इस वजह से जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और स्ट्रेस इंक्रीज हो सकते हैं। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस किया है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस अकर व्हेन द बॉडी लॉसेस मोर नाइट्रोजन देन इट्स टेक इन द इन। बॉडी जो है ज़्यादा नाइट्रोजन जो है आउट करता है और इन नहीं करता है, कम इन करता है और आउट ज़्यादा करता है। दिस कैन बी ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू। इसकी वजह से मसल टिश्यू जो है ब्रेकडाउन होता है, विच कैन अकर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लीप डिस्ट्रप्शन। तो ये मसले जो है हो सकते हैं स्टूडेंट, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है तो ये किया है मैनेजमेंट ऑफ स्लीप इन ICU। किस तरह हम स्लीप को मैनेज करते हैं ICU में। ट्रीट अंडरलाइन कॉज। अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट को किस वजह से स्लीप जो है नहीं होता, या हमारे पास जो है नॉइस है, ओके, या हमारे पास जो है लाइटिंग सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, तो इसको हमने ट्रीट करनी है। नॉइज रिडक्शन हमने करना है, इसमें एयर प्लगिंग है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है, साउंड मास्किंग है, एक्वेस्टिक एब्जॉर्प्शन है। वो डिवाइस यूज़ करने हैं जो नॉइस और साउंड्स को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लाइट एक्सपोजर। तो हमने अप्रोप्रिएट लाइट एक्सपोजर जो है प्रोवाइड करने, मेंटेन क्वाइट डार्क रूम ड्यूरिंग द नाइट एंड रिड्यूस स्लीप इंटरप्शंस ड्यूरिंग द नॉक्टर्नल हावर्स। नॉक्टर्नल हावर्स मतलब नाइट के टाइम जो होता है। ओके, कोऑर्डिनेट पेशेंट एक्टिविटी एंड इंटरवेंशन विद स्लीप साइकिल। ओके, तो ये चीज़ें जो है हमने की है और हमने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इसमें कुछ है भी नहीं। ओके, ऑप्टिमाइज वेंटिलेटरी सपोर्ट। वेंटिलेटरी सपोर्ट को आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करना है कि पेशेंट सही से सांस ले पाए। ओके,
to avoid non-triggering breath apnea and desaturation episodes. F. sedation needed for sleep. स्लीप के लिए अगर sedation need है तो आप लोगों ने एक ड्रग को यूज़ करना है जो हमारे पास क्या है, एनेस्थेटिक है, तो प्रोपोफोल है. ओके, मे बी बेटर फॉर रिस्टोरेटिव स्लीप्स देन बेंजोडाइजिपिन और ओफाइड. बेंजोडाइजिपिन या ओफाइड से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है. तो स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये एमसीक्यूज में आ चुका है ऑलरेडी कि जब सेडेशन नीड है स्लीप के लिए, ओके, पेशेंट को आईसीयू सीसीयू में, तो आपने क्या देनी है, तो आप लोगों ने प्रोपोफोल जो है वो रेस्टोरेटिव स्लीप के लिए देनी है. ओके, ये बेंजोडाइजिपिन और ओफाइड से बेहतर है. ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है. रूल फॉर कम्प्लीमेंट्री मेजर्स, जो कम्प्लीमेंट्री मेजर्स सच एज रिलैक्सेशन टेक्निक है या मसाज है, तो वो आप लोगों ने जो है करनी है. कंसिडर कंसल्टिंग ए स्लीप स्पेशलिस्ट इन रिफ्रैक्टरी और प्रॉब्लमेटिक कॉज. ओके, तो ये नर्स का काम है कभी जो है मसाज करना, रिलैक्सेशन टेक्निक करना, और ये सब जो है आप लोगों ने करनी है, और वेंटिलेटर सपोर्ट जो है आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं. तो इस तरह ये था हमारे पास स्लीप चैप्टर जो हमने जो है डिस्कस किया. और इसके बाद हमारे पास है रेफरेंस एंड लिंक्स. अगर कोई जो है चाहता है कि मैं इसको डीपली जो है रीड करूं, तो आप लोग इस लिंक्स को जो है ओपन कर सकते हैं, और इस पे मुख्तलिफ किस्म के बुक्स है, आर्टिकल्स है, वीडियोज़ है, इसको आप देख सकते हैं. तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं होगा. और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.